तो लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम कैसे अपने सर्वर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम अब्यूजिंग। सो इस वीडियो में देखते हैं कि जियो राउटिंग होती क्या है और हम इससे क्या कर सकते हैं। तो पहले देखते हैं जियो राउटिंग है क्या इंजनएक्स में। इंजनएक्स आइडेंटिफाई यूजर लोकेशन बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस एंड राउट ट्रैफिक। तो बेसिकली क्या हमारा इंजनएक्स क्या करता है, यूजर की आईपी एड्रेस से हमारा ट्रैफिक डाइवर्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा यूएसए से एक्सेस करे तो उसको इंग्लिश वेबसाइट दिखे, और अगर इंडिया से करता है एक्सेस तो उसको हिंदी करे। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, दो वेबसाइट बना लेंगे और हम ट्रैफिक राउट कर देंगे कि अगर यूएस से देगा तो इंग्लिश वाली वेबसाइट खुलनी चाहिए, या इंडिया से देखेगा तो हिंदी वाली वेबसाइट खुलनी चाहिए। तो उसके लिए अपने जियो राउटिंग में क्या होता है, हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक होता है बेसिक जियो यूजिंग मैनुअल आईपी एडिंग। इसमें क्या करते हैं, हम कोई प्राइवेट सीडीआर ब्लॉक, अगर हम कोई वीपीसी बनाते हैं या हम कोई हमें आईपी हमें पता है कि इसी आईपी से हिटानी है, तो हम मैन्युअली ऐड कर देते हैं और ट्रैफिक अपना रीडायरेक्ट कर देते हैं। सेकंड होता है कि रियल कंट्री आईपी बेस्ड डेटाबेस। हम एक डाटाबेस हमने उठा दिया, उसके अंदर बहुत सारी आईपीज है कि इस कंट्री की आईपी है, तो उससे हम अपना ट्रैफिक डाइवर्ट कर सके। तो ये होता है हमारा जियो राउटिंग। तो जियो राउटिंग देखने के लिए सबसे पहले क्या, मैं एक सब डोमेन बना लेता हूँ जियो, तो जियो करके। और जो हमारा डोमेन मेन है वो तो चल ही रहा है, तो सीधा क्लाउडफ्लेयर पे आके ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके यहाँ पे मैं अपना जियो नाम का सब डोमेन बना देता हूँ और सर्वर की आईपी उठा के यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। उसके बाद प्रॉक्सी हटा के टीटीएल कर देता हूँ 1 मिनट। सिंपली सेव कर दिया, तो हमारा सब डोमेन बन गया है प्रैक्टिकल के लिए। सेकेंडली हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट की कॉन्फ़िगर फाइल बना देते हैं, तो मैं उसको सेम नाम दे देता हूँ जियो, और इसको सूडो से ही राइट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या ऐड करना पड़ता है, ये जियो ब्लॉक, और ये कंट्री हमने एक वेरिएबल ले ली, उसके अंदर पहले डिफॉल्ट हमने डिफाइन कर दिया अदर। उसके बाद हमने एक आईपी रेंज दे दी, लोकल की हमने दे दी, क्योंकि हम लोकल होस्ट से हिट करके देखेंगे तो लोकल आना चाहिए। और अगर कोई बंदा बाहर से देखेगा तो अदर्स में आना चाहिए, क्योंकि ये वाला ब्लॉक अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, बट ये एग्जिस्ट कर सकता है अकॉर्डिंग टू अवर कोड और अपनी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट के। तो हम इन दोनों पे ही परफॉर्म करेंगे कि अगर हम इन दोनों आईपी से एक्सेस करेंगे तो क्या आता है। तो डिफॉल्ट में मतलब कोई भी कहीं से भी एक्सेस करेगा तो उसका जो कंट्री कोड हो जाएगा वो अदर हो जाएगा, बट अगर हम लोकल से हिट मारेंगे तो उसका आईपी एड्रेस आएगा लोकल। तो उसके लिए सबसे पहले ये अपना ब्लॉक उठा के हम अपने कॉन्फ़िग फाइल में ऐड कर लेते हैं। तो हमने अपना जियो वाला ब्लॉक ऐड कर लिया। उसके बाद जो हम सर्वर की फाइल लिखते हैं वो ये आ जाएगा, इसके अंदर मेन यहाँ पे आता है हमारा लॉजिक में। तो सेम लिस्टन ऐड कर दिया, सर्वर नेम ऐड कर दिया जो हमने बनाया था सब डोमेन। उसके बाद लोकेशन स्लैश होम वाली हम लोकेशन ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर कंट्री जब भी लोकल आएगी तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए, रिटर्न कर देगा लोकल। और अगर कंट्री इंडिया है, जो कि अभी है ही नहीं हमारे पास इस वाले आईपी का कुछ, तो ये हम इस ब्लॉक में आएगा ही नहीं। तो हम अगर बाहर से हिट करेंगे तो ये क्या देगा, रिटर्न कर देगा हेलो वर्ल्ड, अगर हम अपने सर्वर से हिट करेंगे। सिंपली इसको कॉपी कर लो, पेस्ट करके सेव कर दो, और एक बार इंजनएक्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका वो बना लेते हैं, सिमलिंक्स बना देते हैं। पाथ होता है इंजनएक्स साइट अवेलेबल, उसके बाद जो हमने भी बनाया है, उसके बाद etc इंजनएक्स साइट इनेबल। अब सिंपली इंजनएक्स को टेस्ट कर लेते हैं, तो हमारा सब कुछ सही है। अपने सर्वर को कर लेते हैं रीलोड। तो अगर मैं अब अपने इससे सर्वर से हिट मारूं तो लिखा रहा है हेलो वर्ल्ड। तो हमारा क्या हो रहा है कि हमारा कंट्री लोकल तो ये फॉलो नहीं हुआ, तो हमारी इस कंडीशन पे आ गई। ये कंडीशन ही फॉलो नहीं, क्योंकि ये हमारे पास ये ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं करता। बट आप इसको ऐड भी कर सकते हो कुछ भी अपने तरफ से। और सेकेंडली हम फिर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, तो हमारा ये आ गया हेलो वर्ल्ड का पे आ गया। और अगर हमें
ब्राउजर में लिखो व्हाट इज माय आईपी, सिंपली फर्स्ट साइट पे जाके मैं अपनी आईपी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और उसको क्या करता हूँ अपने कॉन्फ़िग फाइल में ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ उसको। मैंने यहाँ पे अपने क्या कर दी, आईपी पेस्ट कर दी। अरे कहाँ चली गई? और यहाँ पे 32 जरूर लगाना, क्योंकि हमारा एक ही आईपी है और हमारा सीरियल ब्लॉक 32 बिट का होता है, तो यहाँ पे /32 भी लगाना इंपॉर्टेंट रहेगा। सिंपली इसको सेव करके मैं अपना सर्वर कर देता हूँ रीलोड। तो अगर मैं अब अपने लैपटॉप से अगर हिट करता हूँ उसको, तो यहाँ पे देखो लिखा आ गया इंडिया। और अगर मैं अपने सर्वर को, यहाँ पे देखो लिखा आ गया वर्ल्ड। और सेम अगर मैं इसको करता हूँ अपने उस वाले मेथड से कि लोकल वाला आना चाहिए, तो उसके लिए सीधी कल कमांड कॉपी करके यहाँ रन करता हूँ, तो ये आ गया हमारा लोकल। तो इसी टाइप से हम जियो राउटर यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट को सर्व कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइंट आईपी।